क्यों ना अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सॉन्ग नंबर 182, 182। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। ये गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सॉन्ग नंबर 182, सॉन्ग नंबर 182। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, खुदावन प्रभु यीशु मसीह की। ठंड में मैं समझ सकता हूं कि गले की स्थिति आप में से अधिकतर लोगों की क्या होगी। ये जो सप्ताह है बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है, क्योंकि ख्रिस्त जन्मोत्सव दहलीज पर खड़ी है। और मसीह परिवारों की बात करें तो इस ख्रिस्त जन्मोत्सव के सप्ताह में हमारे घर में, किचन में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। अभी से आपके मनों में ये ख्याल आ रहे हो, खासतौर पर मैं जो विद्यार्थी हैं, कि घर जाके हमें क्या क्या खाना है। और कई घरों में तो बनना चालू भी हो गया है और कई घरों में बनना चालू होगा। इसलिए सर ने भी अच्छी लंबी छुट्टी दे दी है। 21 तारीख के बाद आप पूरे फ्री हैं। 22, 23, 24 बनाते रहिए। बस देख लेना तेल पर्याप्त हो घर में। गुझिए एक जो खास व्यंजन है, गुझिए है ना। गुझिए के साथ साथ रोज कुकीज, रोज कुकीज के साथ साथ डोनट्स। मैं वो डोनट्स नहीं बोल रहा जो अमेरिका में मिलता है फूला हुआ। भारतीय डोनट एक अलग है, वो खुरमे से बनता है। फिर थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे, आप साउथ में जाएंगे तो आंध्रा में ये जो गोंगूरा का करी होता है नॉनवेज के साथ, बहुत फेमस है। और मैं नॉर्थ ईस्ट और केरल की बात नहीं करूंगा, वो मेरे मनपसंद है, लेकिन मैं नाम यदि ले लूंगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। कुलकुले, वो कैसे भूल सकते हैं? कुलकुले कितनों को मालूम है? कुलकुले काफी लोगों ने हाथ भी उठाया। पता नहीं अब तक आपने क्रिसमस मनाया कि नहीं मनाया। कुलकुले वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स। मेरी वाइफ इतना अच्छा बनाती कि मैंने कभी खाया नहीं वैसा कुलकुले कहीं और। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। सर को मालूम है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम पता कर लेना आप, सर को तो पता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ख्रिस्त जन्मोत्सव में हम शामिल करते हुए उस उत्सव को मनाते हैं। राइट? ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री बाहर भी लगा हुआ है। और एक जो और भी अट्रैक्टिंग फीचर्स हैं इस क्रिसमस के, उसमें से एक आता है, कौन है? शांताबाई, नो शांताबाई नहीं, सॉरी, सेंटा क्लॉस। सॉरी, सेंटा क्लॉस, मैं गड़बड़ हो गया, माफ करें। सेंटा, राइट? उसे कैसे भूल सकते हैं? बड़े से पेट वाला, एक बोरा पीठ में लिए, राइट? गलियों में, चौराहों में, मॉल्स में, कॉम्प्लेक्सेस में आपको दिख जाएगा। और पेट नहीं भी हो तो क्या बोलते हैं, तकिया भर भर के, रुई भर भर के पेट बना लेते हैं, ताकि कम से कम लगे तो सही सेंटा आया है। और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, केक्स, जो हो सके वो हम लोगों को बांटते, देते और ख्रिस्त जन्मोत्सव की खुशियों को साझा करते हैं। कल हमारे घर भी 2 सेंटा आए थे, 2 सेंटा। उनके सिर पे वो टोपी नहीं थी और ना ही वो उतने मोटे ताजे थे, लेकिन 2 सेंटा हमारे यहां भी आए थे। हो सकता है आपके घर में भी कोई आ रहे होंगे, या आप खुद सेंटा बन जाएं और कहीं पहुंच जाए सांता क्रूज।
बहुत सी बातें इस ख्रिस्त जन्मोत्सव को हमारे लिए क्या बनाती है? मेमोरेबल, अच्छी यादें। जब मैं ये बातें कह रहा हूं, बहुत से लोग बचपन में चले गए होंगे, क्योंकि आजकल बहुत से घरों में ये सब व्यंजन नहीं बनते हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। जो पारंपरिक परिवार है वहीं पर आपको मिलेगा। आधुनिक घर में तो बस मार्केट गए, केक ले आए, खुरमे ले आए, पकवान ले आए, सब रेडीमेड मिठाइयां ले आई, हो गया क्रिसमस। लेकिन जो बचपन में इन बातों को देखे, उनके मन में कई विचार होके जा रहे होंगे। और जो लोग अपने माता पिता से दूर पाए जाते हैं, या अपने घर अपने कुटुंब से बहुत दूर है, जैसे मैं कलीसिया कई परिवार के जो जवान हैं बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके साथ वो नहीं है, तो एक भावनात्मक एहसास की अनुभूति आपको इस दरमियान हो रही होगी। और ये सारी बातें हमारे लिए क्रिसमस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बनाती है, एक पर्व बनाती है जो हमारे दिलों से एकदम करीब है, हमारे मनों के एकदम करीब है। खैर, ये तो हुई पर्व की बात, उत्सव की बात, मनाने और मिलने की बातें। लेकिन जब आप इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि ये जो क्रिसमस के साथ है यही भारत के हर त्योहार के साथ भी है, कोई अंतर नहीं है, त्योहार त्योहार है। एंड वी आर पार्टी पीपल, बाय द वे, डोंट फॉरगेट दैट। हेलो, नहीं समझे? वी आर पार्टी पीपल, वी लाइक पार्टी, वी लाइक लाइट्स, वी लाइक फूड्स, वी लाइक क्लोथ्स, वी लाइक म्यूजिक। क्रिसमस कैरल अभी आने वाले घर में आपके, ये सारी बातें एक पर्व का अंग है, भाग है, जो हमारी यादों के साथ, भावनाओं के साथ हमारे, मेरी वाइफ बोलती है, पर अनुमति मुझे दे दी है कि आप बोल देना, कल तक अनुमति नहीं दी थी, आज सुबह अनुमति दे दी। क्रिसमस, ये जो दिसंबर क्या है आपको पता है? ये खा खा के मोटे होने का महीना है, ताकि अगले महीने रेजोल्यूशन ले पाए, मैं वेट कम करूंगा। मैं क्यों प्रण लेते हैं ना नए साल में, अमेरिका में जितने प्रण लिए जाते हैं उसमें से 70% प्रण ये होते हैं कि इस साल मैं 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो कम करूंगा, कम करूंगी, क्योंकि पिछले साल खा खा के बढ़ा लिया है। तो वो कहती है कि दिसंबर माह वेट बढ़ाने का, जनवरी से नवंबर वेट घटाने का। और सच में अगर दिसंबर में जितना वेट बढ़ाया है ना, घटाना है तो 11 महीने लगेंगे। अब भाई अभिषेक देवहरे के पास भी जाएंगे, तब भी जल्दी नहीं होने वाला। ये सब तो पर्व की बातें हैं, ये सब तो मनाने और मौज करने की बातें हैं। What do you mean by Christmas? ख्रिस्त जन्मोत्सव का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो फिर आप इसके अर्थ में जाएंगे तो मालूम चलेगा, सबसे सरल तात्पर्य ख्रिस्त जन्मोत्सव का जो मैं बोल रहा हूं, ख्रिस्त जन्म। किसी का जन्म हुआ है, कोई तो पैदा हुआ है। जितने भी गीत आज गाए गए, एक पंक्ति उसमें जरूर थी, पैदा हुआ, कोई जन्म हुआ। वो कौन है जिसका जन्म हुआ है? वो कौन है जो पैदा हुआ है? आखिर है कौन? एक साल पहले एक संदेश मैंने आपके बीच में रखा था कि सत्य का जन्म हुआ है। द ट्रूथ इज बर्थ। सत्य का जन्म हुआ है। और आज मैं आपके बीच में एक विषय रखना चाहूंगा कि धार्मिकता का जन्म हुआ है। और आज मैं एक ऐसा शास्त्र भाग लेना चाहूंगा जो क्रिसमस में अधिकतर लोग नहीं लेते, नहीं छूते। ख्रिस्त जन्मोत्सव में आप देखेंगे अधिकतर जो पैसेज लिए जाते हैं वो आपको सुसमाचार के जो यीशु मसीह के जन्म का वृत्तांत है, जो परिच्छेद है, वो लिया जाता है। लेकिन आज मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, इसलिए मैंने अनुमति भी इसके लिए वरिष्ठ पासवान से लिया। एक कुछ अलग, कुछ हटके, एक ऐसा भाग जो बहुत ही अनअपेक्षित है, जो बहुत ही दूर दराज का वचन है, भाग है, अगर हम ख्रिस्त जन्मोत्सव की बात करें तो। और वो आपको मिलेगा भजन की पुस्तक, उसका 15 गीत। भजन की पुस्तक से गीत नंबर 15। मैं चाहूंगा आप सभी उसको खोलें, साम नंबर 15, भजन 15। एक बहुत ही छोटा सा भजन। यदि आप पूरे आयत को यदि पढ़ें तो केवल 5 पंक्तियां इसमें होगी, तो क्यों ना एक उत्तरवादी पाठ के रूप में हम इसे पढ़ लें। पहली आयत मैं पढ़ता हूं, दूसरी आयत आप पढ़िएगा। इस प्रकार से 5वीं आयत को हम मिल करके पढ़ने पाएंगे। पन्ने पलट रहे हैं, इसका मतलब अभी भी कुछ लोग तलाश रहे हैं।
मिल जाए तो मैं समझ जाऊंगा जब आवाजें आने बंद हो जाएंगी। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? My friends, why you guys are not reading? It's word of God. Why are you so quiet? I know most of you come from mainline church where they believe that let us be quiet in the presence of God, but you are in a Pentecostal church for now. Let your sound echo. I am on verse 3. जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। अंतिम पंक्ति जो 5वीं है, हम सब मिलकर के पढ़ने पाएंगे। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता वह कभी ना डगमगाएगा। What a beautiful and small psalm. इतना खूबसूरत और लघु ये भजन है और शीर्षक आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है दाऊद का भजन। और दाऊद के इस भजन की कई खास बातें हैं। समय इतना नहीं है कि इसके सांदर्भिक अर्थ या पृष्ठभूमि में उतना जाने पाए, लेकिन ये भजन जो है एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न के द्वारा आरंभ होता है। एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न, a very important question with which this psalm begins, and that question is so important that it is presented with duplets. दोहरावृत्ति के द्वारा उस प्रश्न को किया जाता है, मतलब एक बार नहीं, 2 बार। और जहां भी आपको डबलेट दिखता है या दोहरावृत्ति आपको दिखाई देती है, आपको मालूम चलना चाहिए कि वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में इस बात को बताने के लिए कई बार पैरेललिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार डबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार दोहा और कविता के नाम से उसकी दोहरावृत्ति की जाती है, उसकी समानांतरता को दिया जाता है। और भजनकार इसी प्रकार से 2 बार एक ही प्रश्न करता है। वो प्रश्न क्या है? आइए उसके पहली आयत में कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? यह है प्रश्न। फिर उसी प्रश्न को उसे लगा कि हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, इसलिए कई बार जब कोई मजाक की बात की जाती है, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग के मुंह में एक प्रश्न मार्क चिन्ह बना होता है, क्या बोल दिया इन्होंने। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, कुछ लोग हाथ उठाते, कुछ लोग हाथ उठाते भी नहीं, हाथ नीचे भी नहीं करते, उनके चेहरे में ये दिखता है कि क्या बोला इन्होंने। तो भजनकार को भी ये लगा, भाई अगर मैं पहली बार पूछूंगा हो सकता है किसी को समझ में ना आए, तो दूसरे शब्दों में उसी प्रश्न को मैं फिर पूछूं। तो उसमें दूसरे वाक्य में कहता है, द सेकंड क्लॉज ऑफ द सेम वर्ड्स, इट सेज तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? और पूरे मानव जगत के इतिहास में, पूरे बाइबल के हिस्ट्री में इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि इसे पूरा कर दिया गया है लोगों के द्वारा, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसे आज तक पूरा करने वाला कोई व्यक्तित्व या कोई व्यक्ति, कोई इंसान नहीं मिला। क्योंकि इस प्रश्न को यदि उत्तर देना है, खैर इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं, लेकिन इस प्रश्न की क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या मांगे हैं, वो नीचे की 4 आयतों में आपको मिलेगी। क्योंकि यदि इस प्रश्न का उत्तर देना है तो उन मांगों को पूरा करना है। उन मांगों को पूरा कौन करेगा? कौन है ऐसा व्यक्ति, कौन है ऐसा इंसान? तो यह प्रश्न जो है कोई मामूली प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न अपने आप में पूरे मानव इतिहास को और पूरे बाइबल के इतिहास को समायोजित करता है। क्योंकि जब तक यदि आप इस प्रश्न को नहीं समझेंगे, आप पैदा कौन हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इस अर्थ को कभी नहीं समझ पाएंगे। यह प्रश्न जो है एक ऐसा प्रश्न है जो मनुष्य तो पूछ रहा है, लेकिन निकला परमेश्वर की दिल से है, परमेश्वर के मन से निकला हुआ एक क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड, that who will abide in my presence,
who will abide in my temple. Who is that individual who fulfills the criteria to be the one in my presence? और दाऊद को कोई नहीं मिला, दाऊद को कोई नहीं मिला, इसलिए वो खुद भी नहीं बोला कि मैं हूं वो, या मूसा था वो, या अब्राहम था वो, या अय्यूब था वो। ये जो मैंने 3-4 नाम लिए हैं, बाइबल बड़े ही दयावान होकर के कुछ स्थानों में धर्मी ठहराती है, लेकिन यदि आप इनके जीवन को देखें, इनके वृत्तांत को देखें, इनके बोले हुए शब्दों को देखें, तो वो इस भजन में सूट नहीं करते। माफ करें, मैं फिर से कह रहा हूं, धर्म वैज्ञानिक रीति से इसका संशोधन करने का समय नहीं है। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो व्यक्तिगत रीति से आकर मिलिएगा। ना अब्राहम ने इस भजन को पूरा किया, दाऊद ने तो कभी नहीं किया, ना मूसा ने किया, ना अय्यूब ने किया, किसी ने भी इस भजन को पूरा नहीं किया। अगर किया होता तो शायद ये प्रश्न नहीं होता। अब्राहम ने भी झूठ बोल दिया, मूसा ने भी क्रोध कर दिया, अय्यूब ने भी ऐसा काम किया कि भजन 42 में उसको पश्चाताप करना पड़ा। बीते साल हमने बहुत कुछ अय्यूब के बारे में सीखा। और दाऊद, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि दाऊद ने क्या किया। किसी भी धर्मी से धर्मी कहलाए जाने वाले, माने जाने वाले व्यक्ति ने इस पैरामीटर्स को, इस डिमांड्स को, इन मांगों को कभी भी पूरा नहीं किया। ये कौन सी मांगे हैं, ये कौन सी बातें हैं? आगे लिखता है, वो कहता है, वह जो खराई से चलता है। कौन है खराई से चलने वाला? वह जो धर्म के काम करता है, वह जो हृदय से सच बोलता है, वह जो जीभ से निंदा नहीं करता, वह जो मित्र की बुराई नहीं करता, वह जो पड़ोसी की निंदा नहीं करता, वह जिसके दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। अंग्रेजी में जाए तो वन हु हेट्स द इविल डूअर्स, वह जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, वह जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे उसे हानि भी उठानी पड़े। कौन है वो? क्या आपको कोई दिखाई दे रहा है? इतने बड़े बड़े दिग्गज, इतने बड़े बड़े महानार्थी, इतने बड़े बड़े लोग इतिहास में पैदा हुए, इतने बड़े बड़े काम किए, ख्यातियां पाई, लेकिन क्या किसी ने इस भजन को पूरा किया? Among all the great leaders and great people and great individuals who have ever been born, among all the philosophers, theologians, scholars, statesmen, was there one individual who you know, or who some of great people know, fulfilled this psalm in their lifetime? अगर इन सारी बातों को मैं 2 वाक्य में समायोजित करने का प्रयास करूं, तो there comes only 2 statement. स्लाइड पे आ जाए। There comes only 2 statement. Who walks uprightly and who works righteously. जो अपनी चाल को सिधाई के साथ बनाकर रखता है और जो अपने कामों को धार्मिकता के साथ करता है। 2 बातें आपके सामने दिखेंगी। इन 2 बातों में ये सारी क्राइटेरिया, ये सारी मांगे पूरी हो जाती है। और कौन है ऐसा? अगर ऐसे लोग बहुत से इज़राइल में होते तो शायद भजनकार उनके बारे में बोल देता, लेकिन मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं ये भजन अपने आप में उस आने वाले मसीहा की ओर इंगित कर रहा था कि मनुष्यों के बीच में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष उन्हें बना करके वहां रखा। लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया, पाप किया, वो परमेश्वर की मौजूदगी से, उसकी हुजूरी से दूर हो गए। और जब वो दूर हो गए, तब से लेकर के परमेश्वर ये प्रश्न पूछ रहा था कि कौन है वो, कौन है वो जो मेरी हुजूरी में खड़ा हो सकता है? आदम के जाने के बाद, हव्वा के जाने के बाद, वो कौन मनुष्य है? उसका उत्तर है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए जितने लोगों ने परमेश्वर की हुजूरी में गए या उपस्थित रहे, वे अल्पकालीन समय के लिए रहे, वो थोड़े समय के लिए रहे, और परमेश्वर को देखा, उससे बातें भी की, तो केवल वो एक झलकी मात्र रही। क्यों? बिकॉज़ देयर वाज नोबडी, कोई भी नहीं था। मूसा तक को परमेश्वर ने बोल दिया कि तू मुझे नहीं देख सकता। यशायाह ने अपने आप को पहचाना कि मैं अशुद्ध ओंठों वाला मनुष्य हूं। परमेश्वर का नबी, भविष्यद्वक्ता,
देश देश के लिए चुना हुआ, अभिषिक्त किया हुआ उसका अपना दास अपनी मलिनता, अपनी आलूदगी को पहचानता है परमेश्वर की हुजूरी में। There are two things, who walks uprightly and who works righteously। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सीख रहा हूं कि संदेश को छोटा कैसे किया जाए, 12-15 बिंदुओं से उसको 4 बिंदुओं में कैसा लाया जाए, ये मैं सीख रहा हूं। क्योंकि 12-15 बिंदुओं का संदेश मैं आपको दूंगा, आप बोलोगे सर जाने दो ना, क्रिसमस है, आज तो छोड़ दो, बाइबल कॉलेज में बताना ये सारी बातें। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं कि कैसे कम से कम बिंदु आपके बीच में रखा जाए, इसलिए केवल 2 बिंदु आपके बीच में रखा है और यही आज के संदेश का मुख्य विषय वस्तु होगा। तो अब धार्मिकता क्या है थोड़ा समझे हम। व्हाट इज राइचियसनेस, धार्मिकता क्या है। धार्मिकता को यदि समझने का प्रयास करें तो कई रीति से उसे परिभाषित किया जा सकता है। सिंपल या साधारण बात बोले, जो सिधाई के साथ, जो धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करता है, या 3 बातों में उसे समझने के लिए विभाजित कर दें तो आपका मन, आपका मुंह और आपका कार्य, आपके हाथों के द्वारा होने। मैं हमेशा कहता हूं एक मनुष्य इन 3 बातों के द्वारा पाप कर सकता है या पाप नहीं कर सकता। वो 3 बातें क्या है, एक आपका विचार, जो आपके जहन में, आपके दिल में क्या चल रहा है, एक आपके होंठ कि आप किन बातों को बोल रहे हैं या कह रहे हैं, और तीसरा आपके हाथ, आप जाकर किसका गला दबा रहे हैं। नहीं, माफ करें, आप क्या इसलिए बोलते हैं ना, खून से रंगे हुए हाथ। हाथ तो सबका सफेद है, खून से रंगे हुए हाथ कैसे हो जाते हैं। सो ईदर बाय योर थिंकिंग और योर माइंड, और बाय योर माउथ, और बाय योर मूवमेंट्स, मतलब आपका हलचल, आपकी प्रतिक्रिया, आपके हाव भाव, आपके व्यवहार, आपके कार्यों के द्वारा आप अपने जीवन से धार्मिकता को दिखा सकते हैं या धार्मिकता को छिपा सकते हैं या पाप कर सकते हैं। तो धार्मिकता क्या है, अच्छे काम, अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छे विचार, सब कुछ भला भला, सही सही, उचित उचित, ये सांसारिक परिभाषा है। यदि आप इसी परिभाषा को बाइबल के आधार पर समझे, मसीहत के आधार पर समझे, तो इसका मतलब होगा कि परमेश्वर के दिए हुए मापदंड जो वचन में है उसके अनुसार खरा उतरना, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है उसको पूरा मानना। अगर मैं एक भारतीय होने के नाते बोलूं आप धर्मी हैं, तो पता है उसका क्या जवाब होगा, इस देश के संविधान को पूरा करना। हेलो, इफ यू आर फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन of our nation India, you are a righteous man। आप सभी के घर में भी ऐसे कुछ सिद्धांत, कोई नियम, कायदे, कानून होंगे। घर से कब निकलना है, घर कब आना है, किस समय उठना है, किस समय सोना है, किस समय टीवी देखना है, किस समय बाइबल पढ़ना है, किस समय खेलने जाना है। अगर आपने उन नियमों को पूरा किया, then you are righteous according to your family। अब कई लोग संस्थाओं में काम करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहां के कुछ नियम, कायदे, कानून होंगे। यदि आप उन्हें पूरा कर रहे हैं, you are righteous according to that institutions। लेकिन यहां पर मैं संसार के या किसी परिवार के मापदंड की बात नहीं कर रहा, यहां मैं बात कर रहा हूं बाइबल की, परमेश्वर के मापदंड। वो क्या है, मूसा की व्यवस्था, परमेश्वर के आदेश, परमेश्वर की आज्ञाएं। यदि एक व्यक्ति उन्हें मानता है, उन्हें पूरा करता है, तो वो धर्मी है। और ऐसा कौन है, किसने ये किया है, क्या आपको मालूम है कौन है वो व्यक्ति? कोई बोल दे। मेरे घर में बैठे उन्होंने किया, ये मेरे पूर्वज थे। अगर फरीसियों से पूछते तो हमारा पिता अब्राहम बोलते वो। There is only one person, nobody else। इसलिए मैं इस भजन को नबुवती भजन के रूप में देखता हूं। और बहुत से धर्मवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मुझसे पहले कई धर्मवैज्ञानिक इस बात को बोल चुके हैं that this psalm refers to coming Messiah। ये आने वाले मसीहा को दर्शाता है, जिसका जन्म इसके लिखे जाने के 1000 साल बाद होने वाला है। ये भजन लगभग 1050 बीसी में लिखा गया था, ईसा पूर्व, और उसके 1000 साल के बाद उसका जन्म होने वाला है, जिसके लिए भजन लिखा गया है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। क्योंकि यदि वो पैदा नहीं होता, अगर उस धार्मिकता का जन्म नहीं होता, तो शायद आप और मैं आज यहां पर नहीं हो पाते। और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को पूरा किया, आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो पैदा इसलिए हुआ कि वो इन बातों को पूरा करे। क्यों पूरा करे? I'll tell you, मैं आपको बताऊंगा वो क्यों उस बातों को पूरा करना चाहता है। Who has matched the criteria of divine dweller? दैवीय धाम में निवास करने की योग्यता को
किसने पूरा किया? आप और मैं तो बाहर थे, उस महापवित्र स्थान से यहूदी लोग भी बाहर थे। केवल प्रधान महायाजक उसके अंदर जा सकता था, और वो भी कई बार मर जाता था अगर हाल में ही कोई गुनाह या पाप उसने किया, क्योंकि वो भी पाप करता, अपने पाप के लिए बलिदान चढ़ाता, अपने बलिदान चढ़ाने के बाद वो औरों के लिए बलिदान लेकर के जाता। क्या अद्भुत परमेश्वर की योजना है। जिसका जन्म हुआ है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो आपकी और मेरी धार्मिकता है, ताकि आप और मैं धर्मी बनने पाए। आइए हम देखिए उसके पहली बात को। दो बातें मैंने कहा आपके बीच में रखूंगा, द मोरालिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसकी नैतिकता और उसकी सेवकाई। केवल दो बातें मैंने कहा, मैं कम से कम पॉइंट बनाना ही मेरा मेहनत ज्यादा लगता है मुझे। तो कल जब भाई साहब ने बोला तो संदेश तो तैयार था, लेकिन उसको छोटा करना है उसको somehow you have to make it so small कि आप अपने हाथों में लेकर के इसे यहां से जाने पाए और पूरे क्रिस्त जन्मोत्सव में इसे ना भूलें। किसने पूरा किया? उस धार्मिकता ने जो आज से 2000 वर्ष पूर्व पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह। कैसे पूरा किया? अपने जीवन के द्वारा। उनके जीवन में दो बातें या दो पहलू केवल हम लेंगे। एक, द मोरालिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब उसका स्वभाव, उसकी नैतिकता। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसकी सेवकाई। अब जब आते हैं मोरालिटी में, वहां के अंदर भी आपको दो बिंदु मिलेगी, केवल दो बातें। यहां वचन में लिखा है साफ साफ, पढ़िए कोई, इब्रानी की पत्री 4 अध्याय उसकी 15 वचन। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय उसकी 15 वचन। परमेश्वर किस प्रकार से निर्दोष था, निष्कलंक था, क्योंकि इस वचन में यह लिखा है कि कौन है जो खराई से चलता, अपने हृदय में सच बोलता, मतलब उसके अंदर वह निर्दोष भाव कौन है जिसमें पाया जाता है। पढ़िए इब्रानी 4 का 15। सारी बातों में जैसे आज हम परखे जाते हैं, जैसे अब्राहम परखा गया, जैसे यूसुफ परखा गया, जैसे दाऊद परखा गया, जैसे अय्यूब परखा गया, वो भी परखा गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उसने कभी भी पाप नहीं किया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो हमारी धार्मिकता है, और उसी के कारण वो जब धार्मिक बना, उसने अपनी धार्मिकता हमको प्रदान करी। कई बार हम ये सोचते हैं कि अच्छे अच्छे अगुए हमने देखे, अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा, समाज के लिए अच्छा अच्छा काम किया, अपने लिए अच्छा अच्छा काम किया, लेकिन क्या वो अपने मॉरल लाइफ में, अपने नैतिक, अपने व्यक्तिगत जीवन में निर्दोष थे? अगर निर्दोष होते तो आज मसीहा को आना नहीं पड़ता, आज उसके जन्म की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर बोल देता, ये जो धर्मी व्यक्ति है ना, यही सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर मरेगा। लेकिन एक भी ऐसा नहीं मिला। आप आगे पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा, वो बिना पाप का था, इस वचन में लिखा है। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे, मैं आपको केवल बोल देता हूं, आप लिख लीजिए, पहला यूहन्ना 2:21 में, कि वो स्वयं धर्मी था। वो केवल पाप ना करने के द्वारा अपनी धार्मिकता को साबित नहीं किया, लेकिन वो स्वयं धर्मी था। वो धर्मी क्यों था? क्योंकि उसका जन्म पाप में नहीं हुआ था, स्त्री पुरुष के मिलन के द्वारा उसका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कुंवारी कन्या से पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा उसका जन्म हुआ था। तो उसने पाप नहीं किया, इसलिए वो पाप से बच गया, ऐसा नहीं है। वो धर्मी था, वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, क्योंकि कुंवारी कन्या के द्वारा उसका जन्म हुआ था। और इस पासवान ने एक बहुत ही अच्छा लघु संदेश आपके बीच में दिया कि किस प्रकार से वो जो वचन था, जो स्वयं परमेश्वर था, जो असीमित था, वो किस प्रकार से मानव देह, मानव रूप में आया, और जो उसकी पद्धति थी वो क्या था? निष्कलंक था, निर्दोष था। He was blameless। और फिर आगे आप देखेंगे यूहन्ना 1:29 में लिखा है, The Lamb of God who taketh away the sin of this world। देखो उस बर्रे को, देखो उस मेमने को जो जगत के पापों को लिया जाता है। तो कई लोगों को लगता है वो पापी बन गया। पाप को लेने का मतलब पापी बनना नहीं है, अंत में वो पापी बन गया। कई लोग ऐसा भी इंटरप्रेट करते, पाप ले लिया सबका। मैंने आपसे कहा, अपने विचार, अपने होठ और अपने हाथ,
इन 3 तरीके से एक व्यक्ति अधर्म के काम करता है, पाप करता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। धार्मिकता का जन्म। कौन पैदा हुआ आपके मेरे लिए? एक निर्दोष, निष्कलंक बर्रा आपके और मेरे लिए पैदा हुआ। अब आगे पढ़ेंगे, वहां लिखा है भजन, माफ करें, यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 9वें वचन में कि यीशु मसीह निर्दोष होकर इसलिए जन्म लिया ताकि पुराने नियम के भविष्यवाणी को पूरा करने पाए। आप सबको मालूम होगा, जब भी पुराने नियम में बलिदान करना होता था तो एक ऐसे पशु को, ऐसे जानवर को, ऐसे पक्षी को लाया जाता था जिसमें कोई कलंक ना हो। अब ध्यान से सुनिए, बहुत से जानवर आपको सड़क में घूमते हुए दिखाई देते हैं। किसी का एक पैर टूटा रहता है, किसी का एक पैर और निकला रहता है, 5 पैर वाले भी आप देखे होंगे। किसी का एक ही सिंग होता है, दूसरा सिंग होता नहीं है। किसी के क्या बोलते हैं, पूंछ कटी हुई होती है। आप किसी का देखेंगे जो कान है वो कटा हुआ रहता है। आप देखेंगे किसी और जानवर को कोई और समस्या रहती है। कई प्रकार के पशु जानवर आपको दिखेंगे जो अपने आप में क्या होते हैं, कलंकित होते हैं। तो पुराने नियम में यह मांग थी कि जब एक पशु या जानवर या पक्षी लाया जाए परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाने के लिए, वो निष्कलंक होना चाहिए, उसके शरीर में कोई दाग नहीं होना चाहिए, उसके पूरे अंगों में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उसकी एक उंगली, यहां तक उसका नाखून, अगर नाखून ऐसा बीच से कट गया ना, जैसे कई लोग को आजकल बहुत सी बीमारियां हो रही है, उसमें से एक बीमारी जो आमतौर पे आ रही है, नाखूनों का काला होना और बीच से क्रैक हो जाना। अगर ऐसा है तो जो प्रधान महायाजक है वो उस जानवर को, उस पक्षी को दरकिनार कर देगा, हटाओ इसे, ये उपयुक्त नहीं है परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाने के लिए। मेरे प्रियो, एक ऐसे निष्कलंक निर्दोष बलिदान की आवश्यकता थी जो आपके और मेरे स्थान पर अपने आप को कुर्बान करे। आप में और मुझ में ऐसा कौन है जो अपनी धार्मिकता को हासिल कर सकता है? परमेश्वर का प्रेम इतना महान कि उसने अपने एकलौते पुत्र को आपके लिए भेजा और ऐसी योजना के साथ भेजा कि कोई भी दुनिया का कलंक, दाग, पाप उसको छू ना पाए। और जब वो दुनिया में आ गया, उसने इस बात का ध्यान रखा कि मेरे विचार, मेरे होंठ, मेरे हाथों के द्वारा कोई भी कलंक या दाग मेरे जीवन में न आ जाए। और वो पवित्र परमेश्वर, वो पाक परमेश्वर, वो पाक रूह, वो खुदा का बर्रा अपने आप को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो हमारी धार्मिकता है। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरी बात इसमें लिखा है सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। पहली बात मैंने आपको बताया, द मोरालिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फर्स्ट पॉइंट, ही वाज ब्लेमलेस और ब्लेमलेसनेस, उसकी निर्दोषता, उसकी निष्कलंकता, उसकी पाकीज़गी। और दूसरी बात द ट्रूथफुलनेस, क्योंकि यहां पर लिखा है जो हृदय में सच बोलता है। भूले नहीं, भजन 15 को आप बिल्कुल ना भूले। मैं आपको यीशु मसीह के जीवन में घुमा रहा हूं, लेकिन भजन 15 जो है हमारे लिए क्या है, वो कैनवस है जिसपे हम यीशु को क्या कर रहे हैं, छाप रहे हैं, उसकी रचना बना रहे हैं। कैनवस क्या है हमारे लिए, वो बोर्ड कौन सा है, साम नंबर 50। वहां लिखा है दूसरे वचन के अंतिम भाग में, जो हृदय में सच बोलता है। कौन है ऐसा सच्चा, कौन है ऐसा सच्चा? भाई साहब ने बताया एक बार, ये होंठ इतना झूठ बोलता है ना कि उसको लाइन में रखने के लिए 32 पहरेदार दिए गए हैं, ताकि ये जो 32 पहरेदार हैं उस जुबान को नियंत्रित रखने पाए, ताकि वो झूठ या बुराई अपने होंठ से ना निकाले। लेकिन फिर भी देखो, जब देखो तब खुल जाता है और जो बोलना है बोल देता है, जिसको चोट पहुंचाना है पहुंचा देता है, जिसके खिलाफ बुराई करनी है बुराई कर देता है। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह की बात हम देखें थोड़ा, उसने क्या बोला? विचार तो हमने देख लिया, वो निष्कलंक निष्पाप था। अब होंठों की बात भी की जाए। यूहन्ना 1:14 जो पासवान ने पढ़ा, वहां पर लिखा है वो सत्य से परिपूर्ण था। He was full of truth. The word became flesh. जो वचन है वो देहधारी हुआ और वो सत्य से परिपूर्ण था। उसके अंदर केवल सत्य 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 भरा हुआ था। आगे बढ़ेंगे, यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि वो स्वयं सत्य है। वो कहता है आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन। सत्य उसके अंदर था, वो स्वयं सत्य था। प्रकाशित वाक्य 3:14 आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है द फेथफुल एंड द ट्रू विटनेस, एक सच्चा और सत्य बोलने वाला परमेश्वर का गवाह था। वो सत्य क्यों था? क्योंकि वो सत्य के गवाह बनने आया था। वो सत्य क्या था? परमेश्वर और उसकी योजना।
जो आपके और मेरे लिए है। और कई बार इस सत्य के कारण, मैं आगे बताऊंगा उसे क्या कुछ का सामना करना पड़ा। सत्य के अंदर बहुत सारी बातें आती है। यदि सत्य की बात आप करें, बहुत सारी बातें आती है। पहली बात है ईमानदारी। मत्ती 23:13 से 36 आप पढ़िएगा मत, पढ़ेंगे तो वहां मालूम चलेगा। जीसस स्पोक द ट्रूथ इवन व्हेन इट वाज डिफिकल्ट एंड अनपॉपुलर। उसने सत्य तब भी बोला जब ये बोलना उसके लिए मुश्किल था। उसको मालूम था वो समस्या में पड़ जाएगा, और साथ में प्रचलन में नहीं था। आप याद रखिए यीशु मसीह कब पैदा हुआ। ऐसे समय पे पैदा हुआ जब सारी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ था, बंधुआई और एक दूसरों का शासन उनके ऊपर था। अत्याचार, शोषण, व्यभिचार, बुराइयां पूरी तरह फैली हुई थी। जरूरत नहीं थी यीशु को सच बोलने की, लेकिन इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही स्पोक द ट्रूथ व्हेन द ट्रूथ स्पीकिंग वाज अनपॉपुलर एंड डिफिकल्ट। उसने सत्य बोला बिकॉज ही हैड ऑनेस्टी। दूसरी बात, सत्य के अंदर केवल ईमानदारी नहीं लेकिन इंटेग्रिटी भी आती है, खराई। ईमानदारी, खराई। मत्ती 4 उसके 1 से 11 आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है Jesus' words and action were consistent with each other। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जैसे आज एक बात बोली और कल एक बात बोली, उसमें कोई संबंध नहीं होता। आजकल यदि आप सुने, लेकिन यीशु मसीह ने आज एक बात बोली और वो कल जो बोला उसके बीच में सामंजस्यता था, एक खराई थी कि अपने आप का उसने कभी काट नहीं किया। जो उसने आज बोला वो उसने कल भी बोला, उसने परसों भी बोला। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता, क्योंकि युगानुयुग उसका वचन क्या है, एक सा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा है, वो सत्य है, उसने कभी झूठ अपने अंदर नहीं रखी। तीसरी बात जो सत्य वचन के अंदर आता है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आप पढ़ेंगे यूहन्ना 10 उसके 24-25 में, जीसस स्पोक क्लियरली एंड ओपनली विदाउट हिडन एजेंडास एंड मोटिव्स। जो कुछ यीशु के दिल में था उसने खुल करके लोगों के सामने बोल दिया, उसने छिपाया नहीं, क्योंकि उसके अंदर पारदर्शिता थी। आज कई बातें हम बोलते हैं, कई बातें छुपाते हैं, क्योंकि बहुत सी असुरक्षा का भाव भी हमारे अंदर होता है। और कई बार हम सामने वाले को नहीं चाहते कि उन बातों को वो जाने, लेकिन वो तो परमेश्वर था, उसे मालूम था उसे तो मरना ही है, उसे किसका डर। उसने पारदर्शिता के साथ सारी बातें बोल दी। सो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड लव। ट्रूथफुल स्पीच विद लव। आप पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4:15, वहां पर लिखा है, जीसस स्पोक द ट्रूथ इन लव विद द गोल ऑफ हेल्पिंग अदर्स नॉट हर्टिंग देम। दूसरों को चोट पहुंचाने के नहीं, लेकिन अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए उसने जो कुछ बोला प्रेम के द्वारा से उसने बोला। मत्ती 5:7 में लिखा है, कई बार उसे सत्य बोलने के कारण उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में अधिकतर बातें की, ताकि राज्य की बातें लोगों तक पहुंचाए। उसका राज्य निकट है, विश्वास करो, पश्चाताप करो, उसके राज्य में प्रवेश करो, अंत आने वाला है। और कई बार तो सत्य बोलने के कारण ये सदुकी फरीसी उसके पीछे पड़ गए, उसके जान के दुश्मन वे लोग हो गए। आप पढ़ेंगे मत्ती 23:1 से 36 और यूहन्ना के कई भाग में आपको मिलेगा। फरीसी और जो धर्म के अगुए थे, ये सच सच बोल देता है और हमको गर्म पानी में डाल देता है, इसको पकड़ो और मारो। He spoke the truth. So the morality of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसमें निर्दोषता और सत्यता, सच्चाई और निष्कलंकता, ये दोनों बातें पाई जाती हैं। ना दूसरा बात मैं आपको बताऊंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब उसके कार्य हम देखें, उसके कार्य में हमें क्या दिखाई देता है। उसके कार्य में जब आप आएंगे, जो दूसरा मुख्य बिंदु है, पहला मोरालिटी ऑफ क्राइस्ट एंड सेकंड द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। आपको मालूम चलेगा, सबसे पहली बात जस्टिस, क्योंकि यहां पर लिखा है, जो अपनी जीव से निंदा नहीं करता, जिसके दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ लेकर बदलता नहीं, जो रुपया ब्याज पर देता नहीं, मतलब जो न्याय करता है। कौन है वो न्याय करने वाला? बड़े से बड़ा चीफ जस्टिस आज कहीं ना कहीं अपने निर्णय में आलोचना के पात्र बने। बड़े से बड़े न्यायाधीश आलोचना के पात्र बने हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो अपने जीवन में, अपनी सेवा में, अपनी बातों में, अपने कामों में उस न्याय को व्यक्त करता है? कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह। आप देखिए, उसकी सेवकाई की बात हम करें तो सबसे पहली बात आप देखेंगे लूका 4:18 और 6:20 से 21 से मालूम चलेगा, वो गरीबों के साथ खड़ा रहा। आज गरीबों के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। आज निर्धन लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। और कई बार से गरीब निर्धन का फोन कॉल भी आता है, हम उठाना नहीं चाहते, क्योंकि फोन उठाएंगे तो पैसा ही मांगेगा और क्या करेगा।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या था? न्याय संगत था, न्याय प्रिय था। वो गरीबों के साथ उठता बैठता, उनसे बातें करता, उनके साथ खाता। इसलिए उस पर आरोप भी लगे, अरे ये कैसा आदमी है, ये तो अशुद्ध लोगों के साथ उठता बैठता खाता है, चोर डाकू लुटेरे भिखमंगे इसके दोस्त है, ये कौन है? उस पर आरोप भी लगा, उसकी बुराई की गई इन बातों के लिए। दूसरी बात, अब मत्ती 23 उसके 1 से 36 पढ़ेंगे, मरकुस 11 उसके 15-17 पढ़ेंगे, वहां लिखा है he was challenging the unjust system of his day। उसके दिन के जो शोषण करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाली जो अधिपति था, जो सरकार थी, उसके खिलाफ उसने बोला। और कई बार ये बोलने के कारण वो समस्या में भी पड़ गया। He spoke against injustice of his day। तीसरी बात, he defended the vulnerable। मत्ती 19:13 से 15, मरकुस 10:13-16। जो लोग कमजोर थे, जो लोग असहाय थे, जो लोगों के पास कोई मदद करने के लिए नहीं था, उनके साथ वो क्या किया? खड़ा रहा। उदाहरण के लिए आप जानते हैं उस स्त्री के बारे में जिसको व्यभिचार के पाप में फंसाया गया और यीशु के पास लाया गया। क्या किया यीशु ने उसके साथ? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान, मतलब मैंने कहा अपने विचार, अपने शब्द और अब अपने कार्य, मूवमेंट्स, अपने हाल चाल प्रतिक्रिया के द्वारा उसने न्याय को लोगों तक पहुंचाया। आमीन, हालेलुया। बिकॉज ही वाज द राइचियसनेस बॉर्न फॉर अस। वो ऐसी धार्मिकता थी जो हमारे लिए पैदा हुआ, उसने हमारे लिए ये सब कुछ किया। चौथी बात, प्रोमोटिंग इक्वालिटी। उसने एक प्रकार से सद्गुण समानता का विचार उसने व्यक्त किया कि समाज में जो ये धर्म गुरुओं ने, यहूदियों ने, फरीसियों ने, जो कपटी, भ्रष्टाचारी, पाखंडी लोग थे, इन्होंने समाज में जो एक प्रकार की असमानता को लेकर आया था, यीशु मसीह ने उसके खिलाफ ना केवल आवाज उठाई, लेकिन उसके खिलाफ उसने कदम उठाए। मंदिर में पहुंच गया, सबको मार के भगाया, उनके सामने खड़ा हो गया, उनके होठों पर, उनके मुंह पर उन्हें बोला कि तुम जो गलत कर रहे हो। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज अ जस्ट गॉड। वो एक न्याय संगत धर्मी परमेश्वर है। अंतिम बात, कॉलिंग फॉर रिपेंटेंस। वो इतना न्याय संगत था, ना केवल लोगों को सामाजिक तौर पर अच्छा करना चाहता था, लेकिन आत्मिक तौर पर उनको परिवर्तित करना चाहता है। इसलिए केवल समाज में न्याय का संदेश नहीं दिया, लेकिन लोगों के मनों में, आत्मा में पश्चाताप का संदेश दिया। उसने पहला संदेश, जब यूहन्ना जेल में डाला गया, वो आकर के बोला, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? निकट है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो हमारी धार्मिकता है जो पैदा हुआ है। आमीन। दूसरी बात, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। पहली बात मैंने बताया जस्टिस, न्याय, और दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपैशन, दया। कि ख्रिस्त जन्मोत्सव में दान देना, भेंट देना, लोगों से मिलना, उनका स्वागत करना, ये सारी बातें हम देखते हैं। ये आपको कहां दिखाई देता है? क्योंकि यहां पर लिखा है, जो रुपया ब्याज पर नहीं देता, निर्दोष का हानि नहीं करता, घूस नहीं लेता, दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, दूसरों का शोषण नहीं करता, कौन है ऐसा व्यक्ति? कहां आपको ऐसा मिलेगा? ये है मेरा उद्धार करता, वो धर्मी परमेश्वर जो मेरे लिए पैदा हुआ। कंपैशन इन द मिनिस्ट्री। आप पढ़ेंगे यहां पर कई ऐसे आयते हैं, कई ऐसे आयते। मत्ती 4 का यदि 23 से 24 आप पढ़े, मरकुस 1 का 32 से आप 34 पढ़े, सबसे पहली बात, वो इतना दया से भरा हुआ था कि बीमारों को वो बीमारी की अवस्था में नहीं देख पाया, उनको चंगा किया। हीलिंग द सिक। ऐसे बीमार लोग, कोई 38 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई जन्म से, कोई कहीं से, बीमार 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 बीमार, किसी का लहू बह रहा है, कोई खटिए से नहीं उठ पा रहा है, कोई आंखों से नहीं देख पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, किसी को मिर्गी आई है, किसी को लकवा आया है, कोई झोले का मारा हुआ है, सब दया के द्वारा, कंपैशन उसके अंदर इतना था, दया इतना था, वो देख नहीं पाया, लेकिन उन्हें चंगा कर दिया। ख्रिस्त जन्मोत्सव आज दया का दिन हमें स्मरण दिलाता है। ऐसे लोग जो अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ जो मेरी धार्मिकता था, ताकि हमें उस बुराई से, उस बीमारी से स्वतंत्र करने पाए। फीडिंग द हंग्री, मत्ती 14 उसके 13 से 21, मरकुस 6 उसके 30 से 34 देखते हैं, हजारों हजार भूखे लोग, 5000 वहां लिखा है, जोड़ करके 15 से 20 हजार हो जाएंगे, भूखे लोग, उसको तरस आया, उन सबको उन्होंने क्या किया? बहु गुणी रीति से वृद्धि करके सबको संतृप्त किया, सबको खिलाया। क्या है उसकी दया? जो लोग रो रहे थे, आप देखते हैं यूहन्ना 11 में जब लाजर के मृत्यु हो जाती है, वो जा करके उनके बीच में उनकी बहनों के साथ क्या किया? रोया, विलाप किया, क्योंकि उसके अंदर दया थी।
अब बाद में जीवित भी किया, लेकिन उससे पहले उसने विलाप किया, रोया, क्योंकि वो एक सहानुभूति, दया दिखाने वाला, वो he does not only have sympathy but he had empathy। वो केवल साथ में क्या करते हैं, बोल करके शब्द दे करके जाने वाले, लेकिन उनके जूतों में पैर डाल के उनके साथ रोने वाला एक उद्धारकर्ता धर्मी परमेश्वर है। और अंतिम बात, showing kindness to outcast। जो लोग दूसरे समाज के थे, वो स्वयं यहूदी था, लेकिन जो सामरी है, जो अन्य जाति है, जो रोमी है, जो सीरोफोनिशियन है, जो अन्य समाज या अन्य जाति के लोग हैं, हम में से कुछ लोग तो छूते भी नहीं है ऐसे लोगों को, लेकिन वो उनके लिए ना केवल आश्चर्यकर्म के काम किया, लेकिन उद्धार का संदेश हर एक तक पहुंचाया। इसलिए हमारी धार्मिकता जो पैदा हुआ है ना, वो केवल ईसाइयों के लिए नहीं है, केवल मसीही लोगों के लिए नहीं है। मेरे बाइबल में लिखा है कि हर एक मनुष्य जो स्त्री के द्वारा जन्म लिया, उसके लिए वो धार्मिकता पैदा हुआ। आमीन, हालेलुया। आप में से हर एक के लिए वो पैदा हुआ ताकि वो उद्धार दे सके, वो धार्मिकता आपको वो देने पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि मेरे लिए फायदे की बात बताइए सर, अंतिम मेरे पास कुछ मिनट है, मेरे लिए फायदे की बात बताइए, मुझे इससे क्या फायदा मिलने वाला है। ये सारी बातें आपने बोल दी, मेरे लिए ख्रिस्त जन्मोत्सव में फायदे की बात क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, which are the 3 takeaway lessons। सबसे पहली बात, access to the God's presence। इस भजन का प्रश्न यह था कि कौन परमेश्वर की हुजूरी में जाएगा, कौन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाएगा, निवास कर पाएगा। सबसे पहली बात, यीशु मसीह पैदा होकर के इस पृथ्वी पर आकर के जो मेरी धार्मिकता थी, आपको और मुझे परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के गया। आमीन, हालेलुया। वो महापवित्र स्थान जहां पर केवल महायाजक जा सकता था, आज आप और मैं वहां पर खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि क्यों खड़े हैं? क्योंकि पहले वो उठा लिया गया। पासवान ने भी वो बात कहा कि जो उठा लिया गया, हमने उसे देखा प्रेरितों के काम पुस्तक में, राइट, जो उठा लिया गया। तो जब वो पहले उस स्थान में गया, उसने आपके और मेरे लिए क्या कर दिया, उस द्वार को खोल दिया। जैसे बहुत से धर्म वैज्ञानिक बातें हैं, जैसे कि इंप्यूटेड राइचियसनेस। जो धार्मिकता आपके पास है वो आपकी नहीं है, जो धार्मिकता आपके पास है वो आपको प्रदान की गई है, आपके अकाउंट में क्रेडिट की गई है। किसकी धार्मिकता? प्रभु यीशु मसीह की। आज आप भजन 15 पूरा करने के लिए आपके अंदर कुवत नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है भजन 15 को पूरा करने की, लेकिन आपके और मेरे लिए उसने भजन 15 की मांगों को पूरा कर दिया। आमीन, हालेलुया। ताकि उसके पूरा किए जाने से हम वहां प्रवेश कर पाए। क्या आप बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, बोल्डनेस इन प्रेयर। बोल्डनेस इन प्रेयर। कई बार हम प्रार्थना को भूल जाते हैं। इस मौज मस्ती, खाना पीना, खेल कूद, नाचना, इन सारी बातों में प्रार्थना को भूल जाते हैं। लेकिन आपको पता है प्रार्थना का अधिकार या प्रार्थना में हिम्मत, हियाव आपको कैसे मिलता है? इट्स बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ राइचियसनेस। क्योंकि लिखा है इब्रानी 4 के 16 में, हमारे अंदर एक गिल्ट था, एक दोष था, और जब दोष और गिल्ट आपके अंदर है, आप व्यक्ति का सामना नहीं कर सकते। आपने मान लो कोई गलती की है ना, आप कभी भी जिसके खिलाफ आपने गलती की उसके सामने आप जा नहीं सकते। तो हम सब परमेश्वर की दृष्टि में क्या थे? पापी थे, गुनहगार थे। प्रार्थना करना तो दूर, हम उसके सामने जाने के लायक नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम गुनहगार थे, हम पापी थे, हमने अधर्म किया था, हमारे हाथ खून से रंगे हुए थे। हम उसके सामने कैसे जाते? लेकिन धन्यवाद हो उस उद्धारकर्ता का, जिसने हमें हियाव दिया, हमें हिम्मत दिया, हमें शर्मिंदगी से, उस लज्जा से हमें स्वतंत्र किया कि आज हियाव के साथ, हिम्मत के साथ हम प्रार्थना में उसकी हुजूरी में जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और जो आपको चाहिए आप उससे मांग सकते हैं। याद रखिए, धार्मिकता का जन्म हुआ है। तीसरी और अंतिम बात, कॉन्फिडेंस इन गॉड्स लव। रोमी 8:38 से 39। आप में से कई लोगों के जीवन में हो सकता है इस वर्ष का ख्रिस्त जन्मोत्सव उतना आनंद भरा, उतना खुशहाल ना हो, क्योंकि बहुत से खर्चे होते हैं, बहुत सी बातें लेना, खरीदना, देना, सब कुछ करना पड़ता है। कई बार कुछ समस्याएं आपके परिवार में होगी, कोई अपना आपको छोड़ के चला गया होगा, या कोई बीमारी से आप ग्रसित होंगे और आपको लग रहा होगा कि मेरे जीवन में ख्रिस्त जन्मोत्सव की खुशियां कहां हैं? मेरे जीवन में वो आनंद क्यों नहीं है? मेरे जीवन में वो खुशी क्यों नहीं है? अंदर से मुझे खालीपन क्यों लग रहा है? मेरे प्रियो, आपके घर में हो सकता है क्रिसमस ट्री ना हो, आपके घर के बाहर हो सकता है वो तारा ना लटका हो, आपके घरों में बलून और सारे साज सज्जा के सामान ना हो, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर आपसे स्नेह करता है। और ये क्यों मैं आपसे कह रहा हूं? क्योंकि उसने उस धार्मिकता को जन्म आपके और मेरे लिए दिया है।
आमीन, हालेलुया। ताकि हम अपने जीवन में उस गुनाह से निकल करके उसके प्रेम को चख सके। इसलिए क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या निंदा, क्या बढ़ाई, क्या तलवार, क्या भूखमरी, क्या दुष्टता, क्या पाप, क्या ये दुनिया या आने वाली दुनिया, कोई भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए धार्मिकता का जन्म हुआ है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की फिर से एक बार आप सभी को ख्रिस्त जन्मोत्सव की अग्रिम बधाइयां एंड हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आप सबको आशीष दे। वंस अगेन थैंक यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा इस समय के लिए, साथ में हमारे वरिष्ठ पासवान का, जिन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया, ये संदेश आपके बीच में लाऊं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। साथ ही साथ आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित किया, और प्रभु का दास के लिए भी हम धन्यवाद दें कि इस प्रकार आने वाले समय में उनके द्वारा प्रभु हमें वचन के द्वारा आशीष देगा। आइए हम बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु का निकटता में जाए और अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करें, ताकि जो वचन हम सुने हैं उस वचन को हम गहराई से अपने हृदय में रखें और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की उत्तम दिन के लिए, आज की पुनरुत्थान दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तो हमें प्रभु जी तेरी पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी एकत्रित होने के लिए सहायता किया, मिल करके प्रभु जी गीतों के द्वारा स्तुति और प्रशंसा करने के लिए प्रभु जी तू हमारी मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके दास और दासियों के द्वारा प्रभु जी गीतों के द्वारा हमें आशीषित किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो लगातार तेरी वचन के द्वारा हमें आशीषित कर, अनुग्रह कर, ताकि प्रभु जी हम तेरी पवित्र उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सके। हम विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की उत्तम संदेश के लिए। पिता परमेश्वर, पास्टर निखिल के द्वारा जो संदेश तू हम तक पहुंचाया, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी धार्मिकता से प्रभु जी हमें धार्मिक ठहराया, आपकी पवित्रता से प्रभु जी हमें तू पवित्र किया, आपकी दया से प्रभु जी तू हमें दया दिखाया, आपकी अनुग्रह से प्रभु जी हमें तू अनुग्रहित किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावा परमेश्वर, तेरी योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरी योजना के मुताबिक प्रभु जी तेरी पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी हमारे लिए जगत में भेजा और उनके द्वारा प्रभु जी उद्धार का मार्ग दिखाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमें संतान होने के लिए अधिकार दिया पिता परमेश्वर, जिसके माध्यम से प्रभु जी आज हम तुझसे आबा फादर कह सके। खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो अधिकार तू हमें प्रदान किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। लगातार तू हमें इस प्रकार तेरी वचन के द्वारा, तेरी उपस्थिति के द्वारा आशीष करना, ताकि प्रभु जी आने वाला दिनों में हम आत्मिक रीति से मजबूती के साथ और आगे बढ़ते जाए। प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं पास्टर निखिल और उनके परिवार के लिए। प्रभु लगातार तेरे दास को प्रभु जी तू बहुत ऐसे आशीष और अनुग्रह देना और तेरी महिमा के लिए प्रभु जी उपयोग करना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए पिता परमेश्वर, प्रत्येक को प्रभु जी इन दिनों में तू संभाल कर रख, आशीष दे, अनुग्रह दे, उनके हर एक जरूरत को प्रभु जी तो प्रोवाइड कर पिता परमेश्वर। हम विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, हमारे कलीसिया में जितने लोग प्रभु जी अस्वस्थ पाए जाते हैं प्रभु जी तेरी पवित्र हाथों को बढ़ाइए, आरोग्यता को प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। आने वाले सप्ताह में जो भी प्रभु जी कार्य हम करने वाले हैं परमेश्वर पिता, हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु जी तेरी बुद्धि और तेरी शक्ति और समर्थ प्रदान करना, ताकि प्रभु जी हर एक कार्य को प्रभु जी हम तेरी महिमा के लिए कर सके। फिर से एक बार प्रभु जी उपस्थित प्रत्येक को तो आशीष और अनुग्रह देना। आने वाले समय के लिए तू हमें तैयारी कर, ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन को तेरी महिमा के लिए समर्पण कर सके और तेरी सेवा में प्रभु जी अपने हाथ को प्रभु जी हम बढ़ा सके। धन्यवाद खुदा, तू हमारी प्रार्थना को सुना, आशीषित किया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।